आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न में अभिकथन दिया गया है। रुडोल्फ विर्चोव ने स्लाइडेन और स्वान द्वारा प्रस्तुत कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना में सुधार किया। तर्क दिया गया इसका, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो हमें इनमें से बताना है कि अभिकथन और तर्क में कौन सा सही है। अगर दोनों सही है तो तर्क जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है या नहीं करता। अभिकथन हमें दिया गया है, रुडोल्फ विर्चोव ने स्लाइडेन और स्वान द्वारा प्रस्तुत कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना में सुधार किया। स्लाइडेन और स्वान जो है, इनके कोशिका सिद्धांत के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले स्लाइडेन और स्वान, तो ये दोनों जो है, स्लाइडेन तो है जर्मन वैज्ञानिक, जर्मनी के, और स्वान जो है वो ब्रिटिश वैज्ञानिक है, ब्रिटेन के। और इन दोनों ने सन 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके कुछ बिंदु हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि सभी जीव जो है, सभी जीवों की निर्माणकारी संरचना, उसके अलावा आधारीय संरचना या आधारभूत संरचना, आधारभूत और कार्यात्मक संरचना जो है वो क्या होती है, इनकी कोशिका होती है। कोशिका, ये इनकी निर्माणकारी, आधारभूत और कार्यात्मक संरचना होती है। उसके अलावा सभी जीव जो है वो कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, लेकिन बने सभी कोशिकाओं से होते हैं। तो इस प्रकार से ये थ्योरी थी इन दोनों की, स्लाइडेन और स्वान वैज्ञानिक की। अब ये जो कोशिका सिद्धांत था, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। ये था कोशिका सिद्धांत। अब इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, और वो परिवर्तन जो है वो किया वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चोव ने। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या परिवर्तन किया, इसमें इन्होंने अपना नया सिद्धांत दिया था सन 1855 में, और इन्होंने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब ये जो इन्होंने ये बात बोली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था कि जो कोशिकाएं होती हैं, जो भी कोशिका है वो बनती किसी है, तो कोशिका जो है वो पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है, उपस्थित कोशिका से बनती है। तो जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती है। ये मतलब होता है ओमनी सेलुला ई सेलुला का। तो ये इनमें कुछ परिवर्तन किया गया। तो यहाँ पे अभिकथन हमें दिया गया है, रुडोल्फ विर्चोव ने स्लाइडेन स्वान द्वारा प्रस्तुत कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना में सुधार किया। तो ये अभिकथन यहाँ पे सही है। सुधार क्या किया? इन्होंने ये नई बात जोड़ी यहाँ पे ओमनी सेलुला ई सेलुला की। तर्क दिया गया है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। तो तर्क यहाँ पे सही है। हमने देखा कि इन्होंने सुधार करके बोला कोशिका पहले से उत्पन्न कोशिकाओं से बनती है। तर्क भी यहाँ पे सही है, और ये तर्क जो है अभिकथन को सही तरीके से व्याख्या कर रहा है कि परिकल्पना में सुधार जो है वो क्या किया गया। पहला विकल्प है अभिकथन तर्क दोनों सही है। तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो पहला विकल्प यहाँ पे सही है। दूसरा है अभिकथन तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये यहाँ पे गलत है। तीसरा अभिकथन सही तर्क गलत, तो ये भी गलत है। चौथा है दोनों ही गलत, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 1। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।